सवाल पूछते थे उन्हें जेल भेज दिया। महुआ मुत्रा सवाल पूछती थी, उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। सांसदों ने सवाल पूछे तो 100 से ज़्यादा सांसदों को जो है बर्खास्त कर दिया। आज केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। विपक्षी गठबंधन को लेकर जेडीयू नेता गोपाल मंडल का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार का नाम पीएम के लिए होना चाहिए। खड़गे और कांग्रेस के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। बीजेपी नेता राम सूरत राय का नीतीश सरकार पर हमला, कहा महागठबंधन में शामिल दल आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का गिरिराज सिंह पर तंज, कहा 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव से परेशान हैं गिरिराज सिंह। वो तो बेचारे परेशान थे थोड़े, जिस प्रकार से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ था और काफ़ी मंत्रियों को, केंद्र मंत्रियों को जिस हिसाब से राज्य में भेजा गया था, तो वो तो बेचारे चिंतित थे कि उनको भी दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विपक्षी गठबंधन की बैठक को तेजस्वी ने बताया फलदायक, कहा कोई नाराजगी नहीं है, मजबूती के साथ एक साथ है। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों का होगा कायाकल्प। सीएम मोहन यादव बोले, प्रदेश में जहां जहां पड़े श्री कृष्ण के पांव, सभी स्थान तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होंगे। उत्तराखंड कैबिनेट से समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिल गई है। इसकी कमेटी की सिफारिश के मंजूर, जल्द हो सकता है लागू। शिवसेना यूपीटी का लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान, महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। संजय राउत ने जानकारी दी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, आरोप लगाया, कहा महिला के साथ व्यवहार आपत्तिजनक। जो अनाउंसर थी सोमा चक्रवर्ती, उसको जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्पर्श किया और उसके मुंह के नजदीक जाकर अभिवादन किया है, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। और मुझे तो डर है कि अगर वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री के मतलब बने रह गए तो कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जिससे पूरा बिहार शर्मसार हो जाए। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने जयपुर में गृह विभाग और पुलिस आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी के लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर कृषि विकास योजना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की। परिवहन विभाग से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के सीएम मानिक साह ने मुलाकात की। अपने सरकारी आवास पर योगी ने मुलाकात की। आज से 2 दिवसीय बदायूं और बरेली दौरे पर रहेंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। यूपी के संभल में योगी कैबिनेट के मिनिस्टर का विपक्ष पर हमला, कहा इंडिया गठबंधन देख रहा है मुंगेरी लाल के सपने। संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम को नहीं मिलेगी एफआईआर की कॉपी। पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली पुलिस ने फैसले को दी थी चुनौती। बजरंग पुनिया ने चिट्ठी लिखकर पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस के पास अवार्ड छोड़कर वापस लौटे पुनिया, कहा कुश्ती संघ के चुनाव नतीजों से हम दुखी हैं। कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने जाने पर बोले देवेंद्र कादियान, कहा चुनाव निष्पक्ष था और बिल्कुल भी पक्षपातपूर्ण नहीं था। चुनाव में कोई भी राजनीति नहीं थी। कल की जो वोटिंग हुई है, जो प्रक्रिया थी, वो बिल्कुल सबके सामने थी। कोई सिंगल किसी तरीके की कोई चीट ऐसी नहीं थी। और यदि कोई ऐसी चीज होती तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं ये चुनाव नहीं जीता। चुनाव बिल्कुल फेयर हुए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। पीएम मोदी का न्योता किया स्वीकार। इसी साल फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए थे पीएम मोदी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा की। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले हुआ ट्रायल। रनवे पर उतारा गया एयरक्राफ्ट। 30 दिसंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या धाम में प्रवेश के लिए बनाए जाएंगे 6 भव्य गेट कॉम्प्लेक्स। 60 करोड़ की लागत से लखनऊ, अंबेडकर नगर और रायबरेली रोड पर किया जाएगा निर्माण। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, कहा जो कुछ साकार हो रहा है वो भारत के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या में सरयू आरती में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, भव्य आरती की तस्वीरें सामने आई।
अमेरिका के डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। 11 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 83.16 पर बंद हुआ।